welcome to morning wake up call, which is the morning unlock mindset call. ठीक है, where you can get so many lots of content to unlock your potential, to unlock your stability, unlock every single thing which you really want in life. Today I'm going to share, and today I'm going to introduce first of all myself. My name is Kusum Gangwal and I'm from Jaipur, and I'm going to speaker today. And today I'm going to speak about the imagination by the Napoleon Hill, the greatest author. राइट, तो स्टार्ट करते हैं। जो नेपोलियन हिल है वो उनकी जो बुक है, इट्स वाज सो ऑसम। उसमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो हमें अपनी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे लेके जा सकता है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, एंड दैट थिंग्स मैटर्स अ लॉट। अगर मैं इमेजिनेशन की बात करूं तो इमेजिनेशन की अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट आउट है, मैं ये सेंटेंस रीड आउट करके बताती हूँ आपको। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. It's a point out that imagination is the most marvelous, inconveniential, powerful force that the world has over no. एक इमेजिनेशन एक ऐसी पावर है जो हम लोगों को एक ऐसे वर्ल्ड में, ठीक है, ऐसे वर्ल्ड में ऐसा वर्ल्ड प्रोवाइड करती है दोज वी रियली वांट टू क्रिएट. Some people are very negative about it and some people are very positive about it. That's their opinion about it. Alright, तो main thing क्या होती है कि how we gonna use that imagination in our path of success, in our path of जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं उसको हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं. That things matter a lot. Let's begin to use our imaginations. It's a creative. What you need to do, you have to just explain what lifestyle you really want to pursue in your future. ठीक है, and start acting like that you're gonna achieve that level at that moment, and you're gonna see that most of millionaires and billionaires do that thing. But is it real? Can we are gonna follow them, or those people are speaking like that we are gonna do that? No. What we need to do, we have to understand the imagination power, how it works. एंड अगर आपको पता हो तो ये जो है वो हमारे हायर सेल्फ में आती है. you know about the higher self, the perception, the will, the memory, the intuition, the reason and the imagination. ये हमारी हायर सेल्फ का एक पार्ट है जो हमारी इमेजिनेशन है. अभी इमेजिनेशन कैसे वर्क करती है, मोस्ट ऑफ लोग क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं. नेगेटिव इन द सेंस ये वर्ल्ड मोस्ट ऑफ नेगेटिव है, नेगेटिव पीपल से सराउंडिंग है, तो दे आर फोकसिंग ऑन जो उनके पास नहीं है, ठीक है, या फिर जिनकी लैकिंग हो रही है उनके पास, जो चीज उनके पास नहीं है, दे आर फोकसिंग ऑन दैट थिंग. राइट, जहाँ पे भी हमारा फोकस जाता है वहां पे एनर्जी फ्लो होने लग जाती है, और जिस जगह पे हम फोकस करते हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो जहाँ पे भी आप फोकस करोगे वो चीज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो चीज मतलब चाहे वो कुछ भी हो. अगर हम लोग लैक पे फोकस करते हैं, लैक ऑफ मनी पे फोकस करते हैं, लैक ऑफ बैंक अकाउंट्स पे फोकस करते हैं, लैक की चीजों पे फोकस करते हैं, नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं, तो वो ही इनहेंस होने लग जाती है. और फिर देखोगे कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी चीज हो रही है जो नेगेटिव है. ठीक है, सेम अभी इसको स्विच आउट करना है. व्हाई पीपल आर थिंकिंग सेइंग दैट कि इमेजिनेशन में वो चीज देखो जो रियली आपको चाहिए या फिर आप करना चाहते हो. वो इसीलिए बोलते हैं ताकि हम लोग, जो हमारा माइंडसेट है वो जो नेगेटिव चीजों को थॉट करा, तो ऑब्वियसली माइंड कभी भी रुकता नहीं है, दे आर ऑलवेज थिंकिंग. सो नाउ इज टाइम टू स्विच दैट थिंग. ठीक है, जहाँ पे हम लोग पहले ऑब्वियसली सोच तो रहे थे ना, अभी सोच को ही चेंज करना है. कहाँ पे चेंज करना है, जो चीज चाहिए उसी के ऊपर. अगर मुझे ग्रेट टीम चाहिए, ग्रेट लीडर्स चाहिए इन माय ऑर्गेनाइजेशन, तो आई एम थिंकिंग अबाउट दैट. सो मैंने वहां पे अपनी एनर्जी डाली, एनर्जी डालने के बाद वहां पे मतलब मैंने अपना फोकस वहां पे डाला, वहां से एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो गई. एंड वी आर अ स्पिरिचुअल बीइंग फ्रॉम गॉड. राइट, वी आर अ स्पिरिचुअल बीइंग्स, दोज वी आर, हमारे अंदर एनर्जी फ्लोज होती है, और दोज एनर्जी अट्रैक्ट मोर एनर्जीज. राइट, हमारी एनर्जी हमारे जैसे सिमिलर एनर्जीज को कनेक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ यू वांट टू अट्रैक्ट दोज पीपल इन योर लाइफ, सो बिकेम दैट पर्सन. राइट, बिकेम द पर्सन फर्स्ट.
and then gonna you can achieve those peoples in your life. So जो भी आपकी सराउंडिंग्स में है, अभी थोड़ा टाइम के मतलब अभी जिन सराउंडिंग्स में आप है, थोड़े टाइम बाद वो चेंज हो जाएगी। पता है हमारी, हम लोग इतने लोगों से मिलते हैं, आते हैं, जाते रहते हैं लोग, क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जीज एंड हमारी वाइब्रेशंस एवरी सिंगल टाइम चेंज होती रहती है। तो हम उन लोगों के कांटेक्ट में ज्यादा आते हैं जो हम लोगों से ज्यादा सिमिलर्स होते हैं, या फिर हम लोगों को उनके अंदर एक चीज प्रोवाइड होती है जो we can find out कि yes I am like that one person, so we are going to connect it। प्रोसेस में बहुत सारे लोग हमारी जर्नी में आए एंड हमको छोड़ के चले गए, बहुत सारे लोग हमारे से कनेक्ट हुए बट दे आर लेफ्ट देम। वो क्यों हुआ? बिकॉज हमारी एनर्जीज उनसे मैच नहीं हो रही थी, या फिर वो अपने वाइब्रेशंस को ऊपर नहीं उठा पाए। दैट्स व्हाई दैट थिंग्स हैपेंड। सो इट्स ओके, लेट इट गो एवरीवन। हम किसी को हम लाइफ में रोक नहीं सकते, सो लेट इट गो। दिस इज द वन थिंग। एंड द अदर थिंग इज, जब हम लोग छोटे होते हैं इन द चाइल्डहुड मेमोरी, तो देखा एक बच्चा एक बहुत ज्यादा इमेजिनेशन क्रिएट करता है, ही वाज लाइक लाफिंग वीपिंग एवरी सिंगल टाइम इज डूइंग समथिंग, राइट? तो वो वहां पे क्या होता है, दे आर इन द इमेजिनेशन पार्ट, एवरी सिंगल टाइम दे आर इन द इमेजिनेशन। और वो एक ऐसी मेंटल फैकल्टी को डेवलप कर रहा होता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक ऐसी मेंटल फैकल्टी। लेकिन आफ्टर स्टार्टिंग द स्कूलिंग एंड ऑल, एवरीवन सेज नो, नो डोंट डूइंग दैट, बी इन द प्रेजेंट एंड डूइंग दैट stuff। But if you are going to imagine yourself what you really want become, you can think about it, your focus goes, and आपको पता चलेगा थोड़ी थोड़ी वो हैबिट्स मेरे अंदर आ रही है। ठीक है, जैसे जस्ट इमेजिन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को एक अच्छा गुड स्पीकर बनना है, या फिर आई वांट टू एंजॉय द स्टेजेस। ठीक है, स्टेज मेरे को एंजॉय करना है, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल्स हु आर गोइंग टू लिसनिंग मी। ठीक है, अगर ऐसा मुझे चाहिए तो व्हाट आई नीड टू डू, आई इमेजिन दैट थिंग। now the thing is कि okay, now I have to work on that thing to bring that imagination into reality, because मैंने बताया हर चीज दो बार क्रिएट होती है। फर्स्ट इन योर माइंड, अगर अगर मैं ये फोन देख रही हूँ तो ये फोन दो बार क्रिएट हुआ है। फर्स्ट ये किसी के माइंड में क्रिएट हुआ है, सेकंड ये रियलिटी में क्रिएट हुआ है। ठीक है, कुछ भी चीज जो भी सराउंडिंग में वो दो बार क्रिएट हुई है। हम अपनी लाइफ के क्रिएटर है। पहली बात तो लोग ये बिलीव नहीं कर पाते कि उनकी लाइफ वो खुद क्रिएट कर सकते हैं। उनको लगता है कि ठीक है सब कुछ ये हो रहा है, ऑटोमेटिकली होता जाएगा होता जाएगा। नो गाइज, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ एंड यू कैन एबल टू क्रिएट एवरी सिंगल पर्सपेक्टिव ऑफ योर लाइफ, वॉट एवर इट इज। तो हम अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर है। क्रिएटर इन द सेंस हम अपनी खुद, हमारी लाइफ हम खुद लिखते हैं। जो भी चीजें हम लोग आज कर रहे हैं, हमारी जो भी हैबिट्स है, हमारी जो भी थिंकिंग है, हमारे जो भी डेली रूटीन्स है, दैट गोना डिफाइन कि व्हाट आर यू गोइंग टू बिकेम, राइट? तो उस चीज पे भी फोकस करता है कि इमेजिनेशन इज नॉट अ वन ओनली सिंगल थिंग कि वो सारी चीजें ब्रिंग कर देगी, बट इट इज द पार्ट ऑफ हर थिंग। अभी नाउ आई एम टू गोइंग टू एक्सप्लेन कि क्या क्या चीजें हैं जिनके थ्रू हम वो हमारी जो भी मैनिफेस्टेशन है उनको हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि वी आर सो यूनिक, हमारी सक्सेस स्टोरी सबसे यूनिक है। हम किसी से भी रिलेट कर सकते हैं बट एज इट इज वैसे नहीं हो सकते। ठीक है, हम उसके जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन हम एज इट इज वैसे नहीं बन सकते। बट हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी गोना डू, कि हम अपना खुद का एक इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। हम एक खुद की एक बोल सकते हैं एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। नाउ अभी वो क्रिएट करने के बाद उसको करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। ठीक है, इफ आई वांट टू अ गुड स्पीकर, तो मुझे किस किस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा? आई हैव टू वर्क ऑन माई प्रोनाउंसिएशन, इज इट राइट और रॉन्ग। देन द वोकल कोड्स, मुझे वोकल कोड्स पे अपना ध्यान देना पड़ेगा कि मैं अगर बोल रही हूँ तो बीच बीच में मेरे गंदे साउंड सुन नहीं निकल रहे हैं, मैं फ्लुएंटली बोल पा रही हूँ या नहीं बोल पा रही। नाउ आई वांट टू फोकस ऑन दैट थिंग। थर्ड थिंग कि मुझे खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, हर चीज सोचना एक अलग बात है बट एक्शन लेना भी एक अलग बात है, क्योंकि ऑब्वियसली सोच सोच के हम लोग वहां पे नहीं पहुंच सकते जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। ये मिथ बने हुए हैं बहुत सारे, तो अवॉइड दैट मिथ्स। तो नाउ आई वांट टू वर्क ऑन दैट थिंग कि मुझे अभी जो भी है मैं प्रैक्टिस करूंगी, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। पीपल आर नॉट एबल टू कैच द इंग्लिश। वो लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते? बिकॉज वो लोग कोर्सेज ले लेते हैं, दैट्स कूल, कोर्सेज उन्होंने लिए हैं, उन्होंने प्रैक्टिस भी की है, बट वो एक लॉन्ग टर्म, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। किसी भी लैंग्वेज को समझना सीखना, नॉट अबाउट द इंग्लिश बट किसी भी लैंग्वेज को एक लॉन्ग टर्म के लिए समझना तो सीखना, तो वो प्रैक्टिसिंग से आता है।
प्रैक्टिसिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जब हम लोग कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें गेन करने को मिलती है, फिर हमारा ऑटोमेशन पे हो जाती है वो चीजें। शूलेस बात करें, शूलेस बांधने की बात करें, स्टार्टिंग में मम्मी पापा ने बहुत ज्यादा सिखाया था कि इस तरीके से टाई करना है, इस तरीके से पहनना है, बट अभी क्या है, अभी सारा चीजें अपने आप हो जाती है। हम लोग अनकॉन्शियसली, मतलब सबकॉन्शियसली भी वो काम कर सकते हैं। इस तरीके से हमको अगर हमारी हैबिट्स और हमारी इमेजिनेशन को चेंज करना है, तो हमें उनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा और प्रैक्टिसिंग करनी पड़ेगी वो पर्सन बिकेम बनने के लिए जो हमारी इमेजिनेशन में है। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट वी रियली वांट टू बिकेम। ठीक है, जो भी हमारा इमेजिनेशन वर्ल्ड है। ठीक है, कुछ कुछ लोगों का होता है कि उन लोगों को फिजिकल थिंग्स बहुत पसंद होती है, लाइक लैपटॉप हो गया, फोन्स हो गए, कार्स हो गई, घर हो गए। दोज पीपल्स आर, वो भी वो चीज इमेजिन कर सकते हैं कि आई वांट कि अगर मुझे ये कार चाहिए, सो दे कैन एबल टू थिंक अबाउट इट। फिर उसको बैक करो, वो कार का प्राइस क्या है, उस कार के प्राइस को तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कितने घंटे काम करने पड़ेंगे। जो भी इमेजिनेशन है, बैकवर्ड आओ और उस पे वर्क करना स्टार्ट करो, तो बहुत जल्दी वो चीजें अचीव हो रही होगी। और दो साइड होती है हमारे किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की। एक तो हम लोग उसकी वाइब्रेशंस तक पहुंच जाएं, ठीक है, थ्रू आवर वाइब्रेशंस। सेकंड चीज कि हम लोग फिजिकली वर्क करें, दो स्पिरिचुअली और फिजिकली। बट अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे तो इट्स वेरी नियर। हम लोग जो लाइक एक साल किसी को अचीव करने में लगता है, विद इन हम 6 मंथ में वो चीज अचीव कर लेंगे। ठीक है, जो चीज किसी को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उस चीज को हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, बिकॉज people don't know about the spiritual side of success. They don't know that कि spiritual side भी exist करती है, जिस पे हम work करके हमारी चीजों को पा सकते हैं। Most people are not able to not have the goal cards. ठीक है, उनको पता ही नहीं एक्चुअली में उनके गोल्स क्या है, नेक्स्ट गोल उनका क्या है। सो यू हैव टेक अ गोल कार्ड विद योर सेल्फ एवरी टाइम, टेक देम एट द फ्रंट ऑफ यू, कि आपको पता हो कि ठीक है, नेक्स्ट मेरा ये गोल है और फॉर दैट आई नीड टू वर्क, इस चीज के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। राइट, एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल थिंग जो भी लाइफ में हो रहा है। देखो, हमारे दो पॉइंट्स होते हैं लाइफ में, एक होता है लो पॉइंट, एक होता है हाई पॉइंट। ठीक है, हाई पॉइंट में जब हम लोग होते हैं, एवरी सिंगल थिंग लाइक इमेजिनेशन भी बहुत अच्छी हो रही होती है, मजे आ रहे होते हैं, सब कुछ अचीव हो रहा है, अचीव हो रहा है, अचीव हो रहा है। Now it's not able, life is not like that. Every single time you're gonna up, your graph is gonna up like higher highs ही बनने जा रहे हैं। No, higher highs बनने के लिए एक higher low को भी बनना पड़ता है। ठीक है, if you're a trader you know about it. So अगर एक higher high हमको bring करना है, तो higher low भी बनेगा। बट उस लो में आप अपने आप को कैसा सिचुएट कर रहे हो, क्या आप सेपरेट हो जा रहे हो हर चीजों से जब वो लो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उन लो पॉइंट्स में भी अपने आप को ग्रैब करके रखना है। ठीक है, नाउ द थिंग, बहुत सारे ऑलमोस्ट एवरी सिंगल वन एंटरप्रेन्योरशिप में है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आपको एक ऐसी टीम को लीड करना है या फिर अपने आप को एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर बनाना है, तो हर दिन 5 स्टेप अहेड करने पड़ेंगे। ठीक है, हर दिन 5 स्टेप आगे रहना पड़ेगा अपने जो भी लोग जो पीछे हैं उनसे, क्योंकि उनको आपको उस लेवल पे लेके आना है। तो नाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ मोर एंड मोर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ इट डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि डिसाइड करो कि क्या करना है, कौन सी हैबिट्स को आज करना है। कि हर चीज जो आप चाहते हो, एवरी सिंगल थिंग्स, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। बट व्हाई यू आर नॉट एबल टू गेट दोज थिंग्स, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू होल्ड दैट थिंग, होल्ड दैट फीलिंग। अगर आपने एक ऐसे ऐसे पर्सन की इमेजिनेशन की है जो आप बनना चाहते हो, now you want to hold that situation, now you want to hold that personality। ठीक है, कि अभी मैंने डिफाइन कर लिया है, आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस पर्सनैलिटी, नाउ होल्ड इट। होल्ड करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और होल्ड करने में बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। हम थोड़े दिनों में 1-2 दिन होता है कि ठीक है एनर्जी मिल रही है, पावरफुल हो रहे हैं, बट फिर उसको हम सोचते हैं लेट इट गो, उसको जाने दो, इसलिए वो चीजें हमारे पास नहीं मिल रही होती है। व्हेन यू गेट एन आइडिया, ठीक है, कि इस तरीके से मैं अपने बिजनेस को, इस तरीके से मैं अपने ट्रेडिंग को, इस तरीके से मैं अपने इस चीज को आगे लेके जा सकता हूँ। नाउ जो भी आइडिया आया, राइट इट डाउन। अगर कोई भी सिचुएशन में हो जहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, राइट इट डाउन दोज आइडियाज। ठीक है, जो भी आइडियाज आ रहे हैं, वो $1 million का आइडियाज भी हो सकते हैं उसके अंदर। बी केयरफुल अबाउट योर आइडियाज। तो वो जो भी आइडियाज आ रहे हैं, नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज। क्योंकि आइडिया और एक गोल तब तक वो एक वो ही रह जाता है जब तक हम लोग एक्शन नहीं लेते। फिर बाद में पता है मोस्टली रिग्रेट कैसे होता है, कि हम लोगों ने एक आइडिया सोचा कि यार ठीक है, स्टार्टअप में मोस्टली ये चीजें हो रही होती है कि हम लोग एक अच्छा स्टार्टअप
प्लान करते हैं, प्री प्लान करते हैं कि ऐसे ऐसे मैं चीजें कर रही होंगी, ऐसे ऐसी चीजें हो रही होगी, बट हम इम्प्लीमेंट नहीं करते और कोई और उसको इम्प्लीमेंट कर देता है. नाउ द थिंग इज, या आई वॉज थिंकिंग द सेम, मैंने भी कुछ ऐसे ऐसे किया था और ऐसे ऐसे इसने मेरा कॉपी कर लिया. नॉट लाइक दैट. उसने आपको कॉपी नहीं किया है, आपने एक्शन नहीं लिया इसलिए आप पीछे रह गए. ठीक है, कोई चीज कोई मैटर नहीं करता. अगर आप वो चीज जो आपके पास अभी आइडियाज है, जो भी चीज अगर आप वो नहीं कर रहे हो अभी, कोई और कर लेगा और ले जाएगा, आप देखते रह जाओगे. राइट. तो जो भी चीज है जो प्रेजेंट में है और वो कर सकते हो, तो स्टार्ट डूइंग दैट, नॉट प्रोकास्टिनेशन. प्रोकास्टिनेशन आधी से ज्यादा वर्ल्ड कर रही, 95 पीपल्स आर डूइंग दैट. बट इफ यू वांट टू बी इन द 5%, यू नीड टू अप्लाई दोज इन्फॉर्मेशन. जो भी चीज सीखी है वो तब तक एक सीखी हुई चीज नहीं मानी जाती है जब तक हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर रहे होते. सो नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई दोज इन्फॉर्मेशन, वॉट एवर यू लर्न इन द पास्ट, इन द फ्यूचर एंड इन द प्रेजेंट. जो भी चीज लर्न कर रहे हो, करने वाले हो, उनको वो करो. क्योंकि आपको वो भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि आपको क्या क्या नहीं पता. ठीक है, हम एक कुएं के मेंढक बन चुके हैं जो सिर्फ इतना ही देख सकते हैं. वर्ल्ड इज वेरी बिग एंड देयर इज so many things which we are not able to see at that time, but very soon we are. but उसके लिए हम लोगों को अपना लेवल जो है वो राइज करना पड़ेगा. हम लोगों को अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, तो हम वो चीजों को डिजर्व करेंगे. बिकॉज इन लाइफ you are not getting what you want, you get what you deserve. If you are going to deserving those things, you are getting automatically. You have to be make yourself like to getting those things. आपको अपने आप को एक ऐसा पर्सनालिटी, अपने आप को एक ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जिसको वो चीजें मिल रही हो. तब खुद भी बोलो. अगर मैं आज ऐसा बोलती हूँ कि मुझे 1 लाख लोगों के सामने स्पीच देनी है या फिर 1 करोड़ लोगों के सामने, क्या मैं उसके लिए रेडी हूँ? ऑब्वियसली नहीं. अगर गॉड मुझे दे भी देते तो आई एम नॉट रेडी फॉर दैट. हु गोना लिसन मी? कौन सुनेगा मुझे? राइट. So I have to be that kind of personality. I have to be make myself more confident. I have to be make myself more achievable. और जब मेरे पास वो results होंगे, then everyone gonna listen me. मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आओ मुझे सुनो. ठीक है, तो अगर आप भी जो भी चीज आपको चाहिए, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. क्योंकि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होता है. इमेजिनेशन, ये छोटी छोटी चीजें हमारी हेल्प कर रही होती है. हमारा मॉर्निंग रूटीन इन द सेंस कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो आपके माइंडसेट को डायरेक्ट करे कि यस यू आर कैपेबल टू डूइंग दैट थिंग्स एंड स्टार्ट डूइंग दैट थिंग्स. राइट. So I hope you get so many values. Hope I'm going to speak a lot about it, lots of things. So make sure every time be taking notes, क्योंकि हमारा माइंड ज्यादा चीजों को एब्जॉर्व नहीं कर पाता, ज्यादा चीजों को रख नहीं पाता है. तो बी टेकिंग नोट्स टेकर, बिकॉज नोट्स टेकर आर नॉट द मनी मेकर्स बट दे आर मेड देयर सेल्फ. राइट. ऑल राइट. इट्स ओके. सो ये वाली चीज इम्प्लीमेंट करनी है. ठीक है, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होती है टू बी स्टार्ट इमेजिन योरसेल्फ व्हाट यू रियली वांट. राइट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड देन स्टार्ट वर्किंग. मतलब एंड से लेके फर्स्ट से स्टार्ट करो. ठीक है, ये अभी मेरा एंड है, ये चीज मुझे चाहिए, कैसे मिलेगी वो उसको डिवाइड करो पार्ट्स में. ठीक है ठीक है ठीक है, दैट ये वाली चीजें मुझे करनी है, इससे मैं कर सकता हूँ. अगर एक दिन में 1% भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, 1 year more than 100% इम्प्रूवमेंट हो जाएगा. एंड मोर देन 100% इट्स वेरी ह्यूज डिफरेंस. अगर किसी चीज में अपने आप को डाल रहे हो ना, तो बस झोंक दो और लग जाओ अपने काम पे. नॉट थिंकिंग अबाउट कि रिजल्ट्स क्या होंगे, नॉट थिंकिंग अबाउट कि ये क्या सोचेगा, नॉट थिंकिंग अबाउट, नॉट एट ऑल. एंड यू गेट so many things in your life. All right, thank you so much YouTube family for listening us. I hope you get so many values, and if you really get so many values, so don't forget to subscribe this channels and be a note taker, and don't forget to like and comment what things you really learn in these sessions. Don't forget to type that thing also. Thank you so much for giving your valuable time. I'm really appreciate you, so grateful for you. And okay, soon we will meet in the next session.